अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम अपनी जो नज़म हमने पढ़ी थी उसकी मश्क करेंगे। सफ़ा नंबर 43 मश्क शुरू करेंगे। मश्क में सबसे पहले हमारे पास अल्फाज मायने हैं जो हमने यहाँ पर पढ़ने और किताब से देख के अपनी कापियों में उतारने हैं। अल्फाज मायने: एहसान, नेकी या भलाई। एहसान, नेकी या भलाई। रखवाला, हिफाजत करने वाला। रखवाला, हिफाजत करने वाला। फरमान, हुक्म। फरमान, हुक्म। बाला, ऊंचा, बढ़कर। बाला, ऊंचा, बढ़कर। अलम, झंडा या परचम। अलम, झंडा या परचम। गहवारा, बच्चों का झूला, घर या वतन। गहवारा क्या होता है? बच्चों का झूला भी कहलाता है। छोटे बच्चे क्योंकि उसी जगह पर रहते हैं। और घर हमारा और वतन गहवारा कहलाता है। आगे हम अपने तफ़हीम की तरफ। तफ़हीम में हमें पहले दिया है इन सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखें। अब हमें ये सवालात दिए हैं, उसके हमने जवाब देने हैं। पहला सवाल है, दीन इस्लाम का गहवारा का क्या मतलब है? दीन इस्लाम का गहवारा का क्या मतलब है? तो बच्चों, दीन इस्लाम का गहवारा मतलब इस्लाम और मुसलमानों का घर। दीन का घर, इस्लाम का घर। तो दीन इस्लाम का गहवारा मतलब जो इस्लाम और मुसलमानों का घर हो। दीन इस्लाम का गहवारा मतलब जो इस्लाम और मुसलमानों का घर हो। पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? नाम लिखें। पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? सही, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं: सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। नाम: सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। पाकिस्तानी झंडे पर क्या बना हुआ है? पाकिस्तानी झंडे पर क्या बना हुआ है? सही, पाकिस्तानी झंडे पर चांद और सितारा बना हुआ है। पाकिस्तानी झंडे पर चांद और सितारा बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 44 नज़म के मुताबिक मुनासिब अल्फाज लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। मिसरे मतलब जुमले। जो हमें नज़म में जो मिसरे होते हैं, नज़म की जो लाइनें होती हैं वो मिसरे कहलाती हैं। तो यहाँ पर नज़म की कुछ लाइनें लिख कर दी हैं और जगह खाली छोड़ी है। और यहाँ पर हमें कुछ अल्फाज दिए हैं जिनसे हम अपना सोच सकते हैं और अपने नज़म के मुताबिक इन अल्फाजों को इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा डैश है पाकिस्तान। अब इसमें से हम अल्फाज पढ़ेंगे, देखेंगे कौन सा अल्फाज सही है। देश, सही, मेरा देश है पाकिस्तान। झंडा चांद डैश वाला। झंडे पे चांद और क्या बना हुआ है? सितारा, बिल्कुल सही, चांद और सितारे वाला। सबसे ऊंचा सबसे बाला। सबसे ऊंचा सबसे बाला। इसका डैश ऊंचा लहराए, इसका अलम ऊंचा लहराना। ये है डैश का फरमान। इसका अलम ऊंचा लहराने का फरमान किसका है? कायद का। ये है कायद का फरमान। मेरा देश है पाकिस्तान। झंडा चांद सितारे वाला। सबसे ऊंचा सबसे बाला। इसका अलम ऊंचा लहराना। ये है कायद का फरमान। अल्फाज साजी में बच्चों ये आपने करनी है, एक्टिविटी है ये छोटी सी, आपको इसमें बहुत ध्यान करना है। मिसाल के मुताबिक खाने में हुरूफ के गिर्द दायरा लगाएं और हम आवाज़ अल्फाज तलाश करके मुताल्लिक़ा खाने में लिखें। मुताल्लिक़ा मतलब जो हमें दिया हुआ उसके जैसा सामने, उसमें उससे ताल्लुक़ रखने वाला मुताल्लिक़ा खाने में लिखना है। इन्होंने हमें कुछ अल्फाज इस तरह से यहाँ पर बना कर दिए हैं, एक चार्ट जैसा, और यहाँ पर कुछ अल्फाज लिख कर दिए हैं। ये हुरूफों का चार्ट है और कुछ अल्फाज जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान, जवान, इसके आखिर के अल्फाज मिल रहे हैं। इसी तरह से बढ़ना का, वाला, प्यारा और सूबे का हमने अल्फाज जो मिलता जुलता हो वो यहाँ से देख के लिखना है। बढ़ना,
ये दूसरी लाइन में लाम हे रे अलिफ नून अलिफ, लहराना, बढ़ाना लहराना, बढ़ाना लहराना। ये आपके अल्फाज बन गए। एक वाला, यहाँ से ये 4 हुर्फों का अल्फाज आपका बन गया बाला, वाला बाला, वाला बाला। प्यारा, प्यारा का क्या बनेगा जी, ये गाफ है वाओ अलिफ रे है गहवारा, प्यारा गहवारा, प्यारा गहवारा। सूबे, मीम नून स्वाद वाओ बे ये, मंसूबे, सूबे का मंसूबे। हम आवाज़ अल्फाज किसे कहते हैं जिनके आखिर की आवाज़ एक जैसी आए। पाकिस्तान, जवान, बढ़ाना लहराना, वाला बाला, प्यारा गहवारा, सूबे मंसूबे। तो बच्चों आज की मश्क में हम इतना ही करेंगे। ये मश्क आपने अपनी कॉपियों पे लिखनी है और अच्छे से उसको याद करना है। अगले दर्स में फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।